हेलो एवरीवन, दिस इज़ कौशल राज। होप आप लोग बहुत अच्छे से मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज के वीडियो में हम लोग जो है लिमिट के बारे में डिस्कस करेंगे। लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी एक साथ जो है टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, धीरे धीरे करके पढ़ेंगे चीज़ों को। लिमिट जो है वैसे बच्चों के लिए बेनिफिट होगा जो अभी 12th बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं या जो जेई मेंस की तैयारी कर रहे हैं। जेई मेंस में लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी से अप्रॉक्सीमेट 2 क्वेश्चंस पूछा जाता है। अप्रॉक्सीमेट जो है 2 क्वेश्चंस पूछा जाता है। एलसीडी, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी से 2 क्वेश्चन के आसपास पूछा जाता है। यहाँ तक कि नेट में सीएसआर नेट हो गया, गेट हो गया, एनबीएचएम हो गया या टीआईफआर हो गया, वहाँ भी इससे जो है एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है डिस्कस करते हैं लिमिट होता क्या है। तो इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे लिमिट के बारे में पढ़ेंगे, लिमिट होता क्या है, कैसे हम लोग चेक करते हैं लिमिट क्या है नहीं है। उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट है, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, मतलब लिमिट के फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, यहाँ लिमिट का डेफिनेशन जो है लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं इसको, है ना। वो कोई ज़्यादा जो है डिफ़िकल्ट डेफिनेशन है नहीं। मेनली इसको हम लोग समझते हैं, ये क्या लिखा हुआ, ये जो लिखा हुआ है लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इक्वल्स टू एल। यहाँ जो है ये x टेंस टू a, इसको हम लोग पढ़ते हैं टेंस टू a। क्या पढ़ते हैं? टेंस टू a, या इसको हम लोग बोल सकते हैं x गोस टू a। क्या बोल सकते हैं? x गोस टू a। ये जो x टेंस टू a है ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है x का, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। x जो है a पे अप्रोच कर रहा है ना। यदि x a पे अप्रोच कर रहा है तो fx जो है की वैल्यू l दे रहा है। यदि x जो है वो a पे अप्रोच कर रहा है तो fx की वैल्यू l हो जा रहा है। और ये जो l है वो हमारा अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। इसकी वैल्यू इक्वल नहीं है, इसके अप्रोक्सीमेट, मतलब ये अप्रोच कर रहा है एल पे। कब अप्रोच कर रहा है? जब एक्स की वैल्यू जो है ए पे अप्रोच कर रहा है। और ये जो एक्स की जो वैल्यू है वो रियल लाइन से ही कोई होगा, तो वो जो ए पे अप्रोच करेगा वो या तो लेफ्ट साइड से अप्रोच करेगा या फिर राइट साइड से अप्रोच करेगा। मतलब कोई जो है इधर से अप्रोच करेगा या फिर इधर से अप्रोच करेगा। और यदि ये इधर से अप्रोच करता है मतलब जो है इसके हम लोग जो है लेफ्ट साइड में है, ये ए पॉइंट के लेफ्ट साइड में है, तो ये लेफ्ट साइड हो गया, लेफ्ट हैंड हो गया। इधर से हम लोग अप्रोच कर रहा है एक्स की वैल्यू, तो ये हमारा राइट हैंड हो गया, है ना। और हम लोग बात कर रहे हैं लिमिट का, तो यहाँ पे जो है जो जब हम लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, और राइट साइड से जब हम अप्रोच करेंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ सिंपल डेफिनेशन लिखा हुआ है लिमिट का, इसको हम लोग जो है देख सकते हैं। और एफ एक्स जो है हमारा कोई फंक्शन है, क्योंकि लिमिट जो है फंक्शन के ही निकालते हैं, सबको पता होगा। लिमिट जो हम लोग निकालते हैं वो किसी फंक्शन का ही लिमिट निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ वही सब लिखा हुआ है, देख सकते हैं। अब यहाँ पे है लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट की कहानी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब जो है क्या हुआ, जब x जो है ए पे लेफ्ट साइड से अप्रोच करेगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट है, और राइट साइड से यदि अप्रोच करेगा तो राइट हैंड लिमिट है। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है एक एग्जांपल से पहले देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है लिमिट x टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना। इसका क्या मतलब है, जब x की वैल्यू 0 जा रहा है तो इसकी वैल्यू निकालना है क्या होगा। तो यदि हम x की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट किए तो कितना आएगा, ये 0 प्लस 1, है ना। मतलब जब हम x की वैल्यू 0 लिए तो इसकी वैल्यू जो है 1 आया। इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 1। जब हम x की वैल्यू 0 लिए तो इसकी 1 आया। ये एग्जैक्ट वैल्यू जो है 1 नहीं है, एफ एक्स की वैल्यू एग्जैक्ट जो है 1 के बराबर नहीं आया। जब x 0 पे अप्रोच किया तो इसकी वैल्यू 1 आया। इसका मतलब जो है ये हुआ कि यहाँ जो लिखा हुआ है लिमिट x टेंस टू एफ एक्स इक्वल्स टू एल, वो हमारा इक्वल नहीं है एल के, वो अप्रोच कर रहा है एल पे। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग जो है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बारे में।
लेफ्ट हैंड लिमिट में जो है और राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या है, थोड़ा सा हम लोग पहले इसको डायग्राम से समझते हैं। यहाँ क्या है कि x की जो वैल्यू है वो a और fx जो है हमारा कोई फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कहने का मतलब हुआ कि x जो है a पे लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है। किधर से अप्रोच कर रहा है? लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है। और ये राइट हैंड लिमिट का मतलब जो है x जो है a पे राइट साइड से अप्रोच कर रहा है, ठीक है। और लेफ्ट साइड से यदि हम लोग अप्रोच कर रहे हैं, ए के लेफ्ट साइड में है, इसका मतलब जो है ये हमारा लेफ्ट हैंड हो गया, ठीक। और इसके राइट साइड हम लोग अप्रोच कर रहे हैं, इसका मतलब ये क्या हो गया? राइट हैंड हो गया, है ना। और हम लोग बात किसका कर रहे हैं? लिमिट का। इसका मतलब ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट और ये क्या हो गया? राइट हैंड लिमिट हो गया। वही यहाँ लिखा हुआ है, ये वही लिखा हुआ है कि द वैल्यू टू विच fx अप्रोचेज एज x टेंड्स टू a फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट। जब हम लोग ए पे लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो राइट हैंड लिमिट हो गया। बेसिक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। अब जो है यहाँ देखिए, इसको इरेज कर, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा हुआ है LHL इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू a माइनस fx इक्वल्स टू लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h, है ना। तो ये तो a माइनस कहने का मतलब जो है लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है ए पॉइंट पे, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट हुआ। तो फिर ये बराबर कैसे हुआ? ये इसके बराबर कैसे हुआ? तो ध्यान से देखिए, अगर जो है हम x की वैल्यू अगर हम पुट कर दे a माइनस एच, जहाँ h जो है वो पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव है लेकिन बहुत ही छोटा क्वांटिटी है ना, वेरी स्मॉल, मतलब h की वैल्यू 0.00000001, मतलब बहुत छोटा क्वांटिटी है। तब हम लोग जो है क्या कर सकते हैं कि यहाँ x के जगह a माइनस एच पुट कर दिए तो h टेंडिंग टू 0, तो हम ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सिमिलरली हम लोग राइट हैंड लिमिट भी डिफाइन कर सकते हैं RHL। जब हम लोग राइट साइड से अप्रोच करेंगे ए पॉइंट पे तो राइट हैंड लिमिट हो गया। राइट हैंड लिमिट क्या होगा? लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक नोट करके एक पॉइंट लिखा हुआ है, देखिए क्या है, क्या है? लिमिट ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी एग्जिस्ट एज x टेंस टू a व्हेन लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स इक्वल्स टू फाइनाइट क्वांटिटी। मतलब किसी भी फंक्शन का लिमिट कब एग्जिस्ट करता है? जब हम बोलेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट कर रहा है और वो दोनों इक्वल है, वो दोनों क्या है? इक्वल है, और दोनों की वैल्यू कोई फाइनाइट वैल्यू आ रहा है। ये नहीं से लेफ्ट हैंड लिमिट तो एग्जिस्ट किया और राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट किया और वो दोनों जो है हमारा बराबर है, लेकिन ये फाइनाइट वैल्यू नहीं है, इन्फिनिटी वैल्यू, ठीक है। तो उस केस में हमारा लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। लिमिट कब एग्जिस्ट करता है? जब लेफ्ट हैंड भी लिमिट एग्जिस्ट करे और राइट हैंड भी एग्जिस्ट करे और वो इक्वल हो और वो बराबर होना चाहिए किसके? फाइनाइट क्वांटिटी के। किसके बराबर होना चाहिए? फाइनाइट क्वांटिटी के, कोई फाइनाइट वैल्यू देना चाहिए, ठीक है। आगे है, ये तो खैर डिफिनीशन हो गया, लिमिट क्या होता है, नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, कब एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा। अब बात ये उठता है कि हम लोग जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करें, सॉल्व कैसे करें, ठीक। तो लिमिट का क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग जो है उसका फॉर्म चेक करते हैं। क्या करते हैं? लिमिट का फॉर्म चेक करते हैं कि लिमिट का जो है कौन सा फॉर्म है, ठीक है। वो उसका जो है डिटर्मिनेट फॉर्म है या इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, ठीक है। लिमिट का डिटर्मिनेट फॉर्म हुआ या फिर इनडिटर्मिनेट फॉर्म हुआ। और यदि अगर लिमिट का डिटर्मिनेट फॉर्म अगर है तो डायरेक्ट हम लोग जो है उसमें वैल्यू पुट करते हैं, जो x जो जिस पॉइंट पे अप्रोच करेगा वो पॉइंट हम लोग जो है फंक्शन में पुट करेंगे और वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनडिटर्मिनेट फॉर्म का मतलब क्या हुआ? जिसका वैल्यू हम लोग डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं। इनडिटर्मिनेट का मतलब जिसका वैल्यू हम लोग डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, मतलब सबसे पहले जो है हमको उसको डिटर्मिनेट फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, फिर हम लोग जो है उसका लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। गिने चुने साथ ही इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, 7 से ज़्यादा है नहीं, है ना।
आगे हम लोग देखेंगे कौन कौन सा है नहीं है। जैसे डिटर्मिनेट फॉर्म का एक हम एग्जांपल ले लें, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x हो गया, ठीक, ये हो गया। तो x जब हमारा a पे 0 पे अप्रोच कर रहा है तो साइन x की वैल्यू बताना है क्या हो। तो अभी बोले कि लिमिट का क्वेश्चन बनाने से पहले हम लोग लिमिट का फॉर्म चेक करेंगे। फॉर्म कैसे चेक करेंगे, यहाँ x की वैल्यू आप 0 पुट कीजिए इसमें साइन में, तो कितना होगा ये साइन 0, और साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगा 0। तो यदि 0 हो गया और इसका मतलब है ये हमारा डिटर्मिनेट फॉर्म हो गया। अब अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन ये है कि ये हम कैसे पता करें कि ये डिटर्मिनेट फॉर्म है या फिर ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म में जो है गिने चुने जो है 7 है, वो कौन है, 0/0, इन्फिनिटिव बाई इन्फिनिटिव, 0 इंटू इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव, ठीक है, 1 टू द पावर इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव टू द पावर 0 और 0 टू द पावर 0, 7 हो गया ना। तो अगर ये 7 के अलावा अगर कोई फॉर्म हुआ, इसका मतलब वो डिटर्मिनेट फॉर्म है, ठीक है, जिसका डायरेक्ट हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। आप वैल्यू उसमें पुट करिए, सॉल्व करिए, आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इस 7 में से कुछ आया तो वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है और इसकी डायरेक्ट वैल्यू हम लोग नहीं निकाल सकते। सबसे पहले हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे कहाँ, डिटर्मिनेट फॉर्म में, फिर हम लोग जो है इसका वैल्यू निकालेंगे। ये 7 के अलावा 0/0, इन्फिनिटिव बाई इन्फिनिटिव, 0 इंटू इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव, 1 टू द पावर इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव के पावर 0 और 0 टू द पावर 0, ठीक है। जैसे इसकी वैल्यू क्या हो गया 0 हो गया, कोई दिक्कत, ठीक। आगे देखिए, आगे देखिए क्या है। तो डिटर्मिनेट फॉर्म इनडिटर्मिनेट फॉर्म का मतलब समझ में आया। आगे देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, मतलब लिमिट जो है हमारा कब एग्जिस्ट करेगा। इट फॉलोज फ्रॉम द डिस्कशन मेड इन प्रीवियस सेक्शन, मतलब इस जो अभी हम लोग डिस्कस किए हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, इस सब के बारे में, है ना, कब लेफ्ट हैंड लिमिट होगा, कब राइट हैंड लिमिट होगा। तो लिमिट x टेंड्स टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट इफ लिमिट x टेंड्स टू ए माइनस, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट वही बोला कि वही बात है जो हम लोग अभी डिस्कस किए ना, वही है कि यदि लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा एग्जिस्ट करता है, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करता है और वो दोनों इक्वल है, तो हम बोलेंगे कि फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ये लेफ्ट हैंड लिमिट है LHL, और ये क्या है RHL, राइट हैंड लिमिट, है ना। और ये दोनों हमारा एग्जिस्ट करना चाहिए और दोनों इक्वल होना चाहिए। इफ एंड ओनली इफ का कंडीशन है, ये इफ एंड ओनली इफ का सिंबल है, क्या लिखा हुआ है, इफ एंड ओनली इफ, ठीक ठीक। आगे बढ़िए, अब जैसे यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन है, fx इक्वल्स टू 1/x², 1/x², ध्यान से देखिए, यहाँ लिखा हुआ है लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/x² डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, कैसे, तो लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी 1/x²। तो लिमिट का क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग लिमिट का फॉर्म चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, लिमिट का फॉर्म चेक करेंगे। तो लिमिट का फॉर्म चेक करने के लिए x की वैल्यू हम लोग जो है यहाँ क्या पुट करेंगे, इन्फिनिटी पुट करेंगे, है ना। यदि यहाँ पे अब अगर हम लोग इन्फिनिटिव अगर हम लोग पुट किए तो ये क्या होगा, इन्फिनिटिव यदि अगर हम पुट करेंगे तो 1/इन्फिनिटिव आएगा, और 1/इन्फिनिट, क्योंकि इन्फिनिटिव का स्क्वायर कितना होगा, इन्फिनिटिव होगा, ये जो है ये आ जाएगा 1/इन्फिनिटिव का स्क्वायर, और 1/इन्फिनिटिव का स्क्वायर मतलब 1/इन्फिनिटिव, और 1/इन्फिनिटिव का मतलब 0, और ये जो है हमारा डिटर्मिनेट फॉर्म है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म तो है नहीं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म में टोटल हम लोग 7 ही देखे हैं, जो उसमें से है नहीं, तो इसमें तो डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे। ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे डज नॉट एग्जिस्ट, ये गलत लिखा हुआ है ना। यहाँ पे लिमिट हमारा इसका एग्जिस्ट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ। ये इसका लिमिट कब एग्जिस्ट नहीं करता, जब ये x अप्रोचेस टू 0 होता, यहाँ x अप्रोचेस टू 0 होता है। x अप्रोचेस 0 का मतलब हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x², 1/x² है,
और यदि अगर हम इसकी वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 1/0 आएगा, और 1/0 जो है हमारा डिटर्मिनेंट फॉर्म है, डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे। और यदि डायरेक्ट वैल्यू अगर निकालने गए तो 1/0 ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा, इन्फिनेटिव आ जाएगा, और इन्फिनेटिव तो हमें पता नहीं है ना, इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ इन्फिनेटिव नहीं होगा। अगर ये डज नॉट एग्जिस्ट है तो लिमिट x टेंड्स टू 0 होगा, इन्फिनेटिव नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। अभी हम बताए हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म का मतलब जो है क्या हुआ कि यदि अगर हम उसका फॉर्म चेक करने जाए तो मतलब डायरेक्ट जिसका वैल्यू हम लोग नहीं निकाल सकते हैं ना। और इनडिटर्मिनेट फॉर्म में कुल 7 ही इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, यहाँ लिखा हुआ नीचे में। इन्फिनेटिव बाई इन्फिनेटिव है, और 0 इंटू इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव माइनस इन्फिनेटिव, 1 के पावर इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव के पावर 0, 0 के पावर 0 है ना, यही है। यहाँ कुछ इनडिटर्मिनेट फॉर्म के बारे में लिखा हुआ है, देख लीजिए क्या है। इफ लिमिट x टेंड्स टू ए fx इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू ए gx इक्वल्स टू 0। अच्छा, एक्चुअली में ये जो यहाँ लिखा हुआ है 0/0 फॉर्म के बारे में है कि अगर जो है लिमिट का फॉर्म 0/0 है तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, या ये मेनली हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 0/0 फॉर्म के बारे में। ठीक है, क्या है देखिए कि यदि अगर लिमिट x टेंड्स टू एफ एक्स बराबर fx डिवाइडेड बाई gx है, और fx की वैल्यू x टेंडिंग टू a पे 0 आ रहा है और gx की वैल्यू भी 0 दे रहा है, तो ये 0/0 फॉर्म हो गया। और यदि अगर ये 0/0 फॉर्म हुआ, ठीक, तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेनली हम लोग जो है गिने चुने को जो है कुछ मेथड है वो हम लोग सॉल्व करते हैं, जिसमें से एक है लॉपिटल रूल। लॉपिटल रूल का यूज हम लोग कब करेंगे, जब न्यूमरेटर का फंक्शन और डिनोमिनेटर में जो फंक्शन दिया हुआ है वो दोनों डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, वो दोनों क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, तभी हम लोग जो है ये लॉपिटल रूल लगा सकते हैं, अदरवाइज लॉपिटल रूल नहीं लगा सकते हैं। अदरवाइज जो है अगर ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है तो कोई दूसरा अप्रोच करेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड से भी जो है क्वेश्चन वगैरह सॉल्व हो जाता है 0/0 का, या फिर हम लोग जो है अगर जो है फंक्शन का एक्सपेंशन मालूम है तो एक्सपेंशन के हेल्प से जो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जैसे देखिए बताते हैं, फर्स्ट लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई एक्स है, ये है ना। तो लिमिट का क्वेश्चन बनाने के पहले लिमिट का फॉर्म चेक करेंगे। तो यदि यहाँ पे फॉर्म चेक करने गए तो x की वैल्यू 0 पुट किए तो साइन 0, और साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 डिवाइडेड बाई 0 हो गया, तो ये 0/0 आ गया। कौन सा फॉर्म आ गया, 0/0 फॉर्म आ गया। और 0/0 फॉर्म के लिए हम लोग जो है लॉपिटल रूल भी लगा सकते हैं। लॉपिटल रूल क्या कहता है कि यदि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो साइन फंक्शन डिफरेंशिएबल है, एक्स भी डिफरेंशिएबल है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका अलग डिफरेंशिएशन कीजिए और एक्स का अलग डिफरेंशिएशन कीजिए। तो न्यूमरेटर के टर्म को अलग हम यदि डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि वेरिएबल जो है यहाँ कौन है, एक्स है ना, तो इसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो गया, और एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कितना होगा, 1। अब फिर से हम लोग जो है फॉर्म चेक करेंगे, आगे बढ़ने से पहले फिर लिमिट का फॉर्म चेक करेंगे। लिमिट का फॉर्म तब तक चेक करेंगे जब तक हमारा डिटर्मिनेट फॉर्म में वो कन्वर्ट ना हो जाए। अब x की वैल्यू अब हम 0 पुट किए तो cos 0 आया डिवाइडेड बाई 1, तो cos 0 1 और डिवाइडेड बाई 1, तो डिटर्मिनेट फॉर्म आ गया। डिटर्मिनेट फॉर्म मतलब ये 1/1 मतलब 1 आ गया, खत्म। एक तो तरीका ये है, हम लोग यहाँ कौन सा मेथड यूज किए, लॉपिटल, जिसको जो है कुछ बच्चे जो है इसको हॉस्पिटल भी पढ़ते हैं, 11th-12th के बच्चे इसको जो है एल हॉस्पिटल रूल जो है पढ़ते हैं, यहाँ एच साइलेंट है, लॉपिटल है ना, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, लॉपिटल रूल। ठीक, अब देखिए इसका दूसरा मेथड देखो, मेथड 2। मेथड 2 क्या है कि साइन एक्स का एक्सपेंशन हमें पता है, 0 के अबाउट जो है साइन एक्स का जो एक्सपेंशन होता है वो x माइनस x³/3 फैक्टोरियल प्लस x4/4 फैक्टोरियल माइनस कितना हो जाएगा, माइनस डॉट 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 टू इन्फिनिटी। ठीक है, यही होगा। यदि इसमें अगर वैल्यू हम पुट किए
तो क्या होगा दूसरा पेज लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस नहीं है, दूसरा पेज लेते हैं, यहाँ सॉल्व करते हैं ना। तो अभी हम बोले हैं कि साइन एक्स का जो एक्सपेंशन है x माइनस एक्स क्यू बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x टू द पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस डॉट 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 टू इन्फिनिटी तक, है ना। ये इनफाइनाइट सीरीज है, ये टेलर सीरीज एक्सपेंशन, मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन है, ये जीरो के बाद, ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू a साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स हो गया, तो कितना हो जाएगा ये लिमिट x टेंस टू 0। इसको पुट कर दो। यदि लॉपिटल नहीं आता है, मतलब डिफरेंशिएशन नहीं आता है, तो ये रूल हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, x माइनस एक्स क्यू बाई 3 फैक्टोरियल, आगे हम मुझे ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है, डिवाइडेड बाई एक्स हो गया, हुआ ना। अब देखो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर से x कॉमन ले लीजिए, तो x यदि कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस कितना हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी तक। यहाँ हुआ 3 डॉट ही देना, 3 डॉट का मतलब ही होता है कि वो इन्फिनिटी तक जा रहा है। यहाँ बच्चे जो है शुरू करते हैं यहाँ डॉट देना, डॉट 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 एकदम देते चले जाते हैं पूरे पेज में, ऐसा नहीं होता, ठीक है। इन्फिनिटी 3 डॉट का मतलब ही होता है कि वो इन्फिनिटी तक जा रहा है, डिवाइडेड बाई ये क्या होगा एक्स, एक्स एक्स ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो कितना हो गया ये लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी। अब ध्यान से देखिए ये 3 डॉट है ना। अब ये लिमिट का कौन सा फॉर्म है, लिमिट का फॉर्म चेक करने का 0 पुट किए तो न्यूमरेटर में 1 आया, डिनोमिनेटर में क्या है 1 ही है, तो ये तो हमारा कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म है नहीं। इनडिटर्मिनेट फॉर्म में यहाँ देखो यही 7 है ना, ये टोटल 7 ही है। यहाँ कितना लिखा हुआ है 6, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। अच्छा एक 0 बाई 0 ऊपर में डिस्कस जो किए हम लोग, 0 बाई 0 ऊपर में डिस्कस किए और 6 नीचे, टोटल 7 फॉर्म, तो इसमें से कोई फॉर्म ये नहीं है, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करके हम लोग इसका वैल्यू आंसर लिख देंगे। क्या होगा x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 1 माइनस 0, आगे जो भी टर्म है वो सब में x है तो वो सब 0 हो जाएगा, तो 1 माइनस 0 बराबर 1, खत्म। तो ये दोनों अप्रोच से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मतलब अगर लॉपिटल लगाने नहीं आता है तो हम लोग जो है फैक्टराइज मेथड से भी जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं, या एक्सपेंशन से भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये 0 बाई 0 फॉर्म की कहानी हुआ। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म के लिए भी जो है हम लोग लॉपिटल लगा सकते हैं, या फिर वही एक्सपेंशन वगैरह जो है लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 0 इंटू इन्फिनिटी के लिए इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखिए कि अगर जो है लिमिट जो है 0 इंटू इन्फिनिटी का फॉर्म है, मतलब क्या है देखिए, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स, है ना जी। तो ये 0 इंटू इन्फिनिटी कब आएगा, एक मिनट, 0 इंटू इन्फिनिटी कब आएगा, जब एफ एक्स इंटू जी एक्स है ना। ये जब x की वैल्यू a पे अप्रोच करेगा देन एफ एक्स की वैल्यू जो है वो कहाँ अप्रोच करे 0 पे, और यदि x की वैल्यू a पे अप्रोच करे देन gx की वैल्यू कहाँ अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी पे, कहाँ अप्रोच कर रहा इन्फिनिटी पे। यदि इसकी वैल्यू ये इन्फिनिटी पे जाएगा, इसका मतलब जो है ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म, कौन सा फॉर्म हो गया 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म। और 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म को सॉल्व करने के लिए हम या तो अगर एफ एक्स को नीचे लेकर के चले जाए या जी एक्स को नीचे लेकर के चले जाए तो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी या 0 बाई 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे देखो, अगर एफ एक्स की वैल्यू 0 पे जा रहा है तो 1 बाई एफ एक्स की वैल्यू कहाँ जाएगा, ये 1 बाई 0, 1 बाई 0 का मतलब ये इन्फिनिटी पे गया, इन्फिनिटी पे यदि गया इसका मतलब ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म हो जाएगा। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे लॉपिटल लगाएंगे, ठीक है। फिर से वही का, अगर जी एक्स को नीचे लेकर के चले जाए तो 1 बाई जी एक्स हो जाएगा। 1 बाई जी एक्स कहाँ होगा, जी एक्स इन्फिनिटी पे जा रहा था, ये 1 बाई इन्फिनिटी, और 1 बाई इन्फिनिटी का मतलब 0, ठीक। तो ये 0 बाई 0 फॉर्म हो जाएगा, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। 1 के पावर इन्फिनिटी के लिए जो है हम लोग जो है लॉग लगा सकते हैं। यहाँ देखिए ये 3 जो ऊपर में जो हमारा ये, अच्छा ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है एक, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी के लिए हम लोग जो है रेशनलाइज जो है करते हैं, फंक्शन को क्या करते हैं
रेशनलाइज करते हैं। मतलब देखिए जैसे एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसका, लिमिट x टेंस टू 0 रूट एक्स माइनस कितना हो जाएगा, रूट एक्स माइनस, या एक काम करते हैं दूसरा ले लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स का अंडर रूट माइनस 1 माइनस एक्स का अंडर रूट, ये ठीक है, ये है। अच्छा यहाँ 0 लेंगे तो फिर ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी नहीं बनेगा, ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो इसको हम ले लिए यहाँ इन्फिनिटी, ठीक है। आप पुट करके देखो यहाँ इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा, 1 प्लस इन्फिनिटी क्या होगा, इन्फिनिटी, और उसका अंडर रूट लेंगे तो इन्फिनिटी माइनस ये इन्फिनिटी आएगा। तो ये कौन सा फॉर्म आया, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग जो है क्या करते हैं, ये रेशनलाइज करते हैं। क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज का मतलब हुआ, ये रेशनलाइज जो है करेंगे इसको, तो ये क्या होगा, 1 प्लस एक्स का अंडर रूट माइनस 1 माइनस एक्स का अंडर रूट हो गया, ठीक। इनटू में इसके अपोजिट साइन से आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स का अंडर रूट डिवाइडेड बाई कितना होगा, ये 1 प्लस एक्स का अंडर रूट प्लस 1 माइनस एक्स का अंडर रूट, ये हो गया। अब देखिए यहाँ ये a माइनस बी ए प्लस बी हो गया। अगर ये वाला फैक्टर को अगर हम मान ले a, ये वाला फैक्टर को अगर हम मान ले b, तो ये a माइनस बी ए प्लस बी हो गया। और a माइनस बी ए प्लस बी का मतलब कितना होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, ये लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, ये कितना होगा, ये 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, ये 1 प्लस एक्स का अंडर रूट माइनस प्लस 1 माइनस एक्स का अंडर रूट। अब ऊपर में देखो यहाँ ध्यान से, माइनस अगर जो है लेंगे, माइनस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 प्लस एक्स, तो 1 से 1 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 2x, तो ऊपर में कितना आ गया 2x आ गया। तो लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी कितना होगा, ये 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का अंडर रूट प्लस 1 माइनस एक्स का अंडर रूट हो गया, है ना। अब यहाँ इन्फिनिटी पुट कीजिए, तो इन्फिनिटी पुट कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी ऊपर में 2 इंटू इन्फिनिटी इन्फिनिटी, और नीचे में भी क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। मतलब जो है ये है, फिर ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आ गया। तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म के लिए फिर वही पुराना काम, लॉपिटल, है ना। ऊपर के टर्म को अलग डिफ्रेंशिएट कीजिए, नीचे के टर्म को अलग डिफ्रेंशिएट कीजिए, आ जाएगा। मतलब बेसिक जो है दो ही हैं, 0/0 और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। सबको हम लोग जो है वहाँ ले जाकर के कन्वर्ट करते हैं उसको, फिर उसके लिए हम लोग जो है लॉपिटल लगाते हैं, क्वेश्चंस बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे कर लीजिएगा, हो जाएगा। उसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा ना, न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो ऊपर में 2 आ जाएगा। और ये अंडर रूट लीनियर फंक्शन है, तो अंडर रूट फंक्शन एक्स का जो है डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, वैसे बनाइएगा, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे मेनली इस लेक्चर में हम लोग जो है लिमिट के बारे में टोटल डिस्कस कर रहे हैं, कौन कौन सा फॉर्म है, नहीं है, उसको हम लोग जो है कैसे अप्रोच करते हैं, नहीं करते हैं वो, ठीक है। यहाँ देखिए 1 के पावर इन्फिनिटी फॉर्म, इन्फिनिटी के पावर 0 और 0 के पावर 0, ये तीनों जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ठीक है। ऊपर का 4 जो है वो हमारा अलजेब्रिक फॉर्म था, ये सब पावर में है। तो इसके लिए जो है हम लोग जो है लॉग का यूज कर सकते हैं, ठीक है, लॉग ले सकते हैं, या इसके लिए जो है स्पेशल एक जो है फॉर्मूला है जिसको हम लोग लगा सकते हैं, वो क्या है, लिमिट x टेंस टू a fx टू द पावर gx, क्या है, टू द पावर gx है। और इसकी लिमिट जो है कहाँ जा रहा है, 1 पे, और इसकी लिमिट कहाँ है, इन्फिनिटी पे। तो हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं e टू द पावर लिमिट x टेंस टू a, पावर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और इसमें एक हम लोग घटा सकते हैं fx माइनस 1, ठीक। अब इसको हम लोग जो है फिर ये इसका जब फॉर्म चेक करेंगे तो ये 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। या जो भी ऊपर का आएगा उसको हम फिर आगे प्रोसीड करेंगे, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, बाकी के लिए हम लोग लॉग लेंगे। चलिए एक प्रॉपर एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आगे क्या। जैसे देखो यहाँ एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन दिए हैं, दोनों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, लिमिट का क्वेश्चन बनाने से पहले हम क्या बोले हैं, लिमिट का फॉर्म चेक करिए, लिमिट का फॉर्म चेक करिए। तो यहाँ फॉर्म यदि चेक करने गए तो x की वैल्यू यहाँ 0 अगर हम पुट किए तो sin 2 + 0 तो कितना आएगा, ये sin 2 माइनस यहाँ भी sin 2 मतलब 0 - 0, सॉरी ये sin 2 - sin 2 मतलब 0, ऊपर में 0 आ गया, नीचे में कितना आ गया 0। तो ये 0/0 फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है ये, 0/0 फॉर्म। तो 0/0 फॉर्म के लिए अभी बोले कि आप लॉपिटल लगाइए, क्या लगाइए, लॉपिटल लगाइए, लॉपिटल लगाइए, या फिर जो भी है एक्सपेंशन वगैरह अगर पता है तो एक्सपेंशन, साइन एक्स का एक्सपेंशन तो बताएं, यहाँ एक्स के जगह एक्चुअल में 2 + x है, तो उससे बेटर रहेगा कि आप लॉपिटल लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ देखो ये कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में cos x होता है, लेकिन यहाँ x के जगह 2 + x है। ठीक है, तो पहले हम लोग जो है यहाँ 2 + x बनाएंगे, फिर डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब चेन रूल का यूज करेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन जो है कितना हो जाएगा, cos 2 + x, फिर एंगल का करेंगे तो कितना होगा 0 + 1 माइनस यहाँ cos ऑफ 2 - x, फिर इसका करेंगे तो कितना होगा 0 - 1 डिवाइडेड बाई कितना आएगा ये x का डिफरेंशिएशन 1, तो क्या होगा ये लिमिट x टेंड्स टू 0, ये कितना हो गया cos 2 + x माइनस कितना होगा ये माइनस माइनस ये प्लस हो गया, ये 0 - 1 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कितना होगा ये cos 2 - x हो गया। अब नीचे में तो 1 है, तो अब फिर हम फॉर्म चेक करने जाए तो ये डिटर्मिनेट फॉर्म हो गया। डिटर्मिनेट फॉर्म में हम लोग डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, तो x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो कितना होगा ये cos 2 और प्लस कितना होगा ये cos 2 + cos, यहाँ 2 आ जाएगा, मतलब 2 × cos 2 आ गया, खत्म, सिंपल। बाकी सब काम यही है। देखिए क्वेश्चन जो है आप एक बनाइए, लेकिन कॉन्सेप्ट पूरा याद रखिए, है ना, मेन कॉन्सेप्ट होता है। अगर कॉन्सेप्ट याद है तो सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सेप्ट अगर पता नहीं है तो फिर क्वेश्चन बनाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, जैसे दूसरा क्वेश्चन देखिए, ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत, चलिए आगे। इनडिटर्मिनेट फॉर्म में भी खास 7 ही है, 7 से ज़्यादा नहीं है, ये ध्यान दें, इसको आप याद कर लीजिएगा, इसको जो है याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, जो भी हो जैसे भी हो, ये 7 है, एक ऊपर है 0/0 है ना, एक है आपका 0/0 जो ऊपर में हम लोग डिस्कस किए, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी है, 0 × इन्फिनिटी है, ये हमारा अलजेब्रिक है, 4 अलजेब्रिक है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी भी अलजेब्रिक है, और बाकी 3 एक्सपोनेंशियल है। इसके अलावा कुछ भी दिखे डिटर्मिनेट फॉर्म डायरेक्ट वैल्यू पुट के आंसर निकाले, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसमें भी कोई ज़्यादा खास मेथड है नहीं, थ्योरी वगैरह ज़्यादा है नहीं, इसे याद नहीं होगा। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के लिए आप लॉपिटल लगा लीजिए, 0 × इन्फिनिटी को 0 को नीचे ले गए तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी हो गया, इन्फिनिटी को नीचे ले गए डिनोमिनेटर में ले गए, नीचे का मतलब डिनोमिनेटर में ले गए तो 0/0 हुआ, सॉल्व किया आंसर आया। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी से तो आप इसको रेशनलाइज कीजिएगा तो 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके लिए आप डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं, ठीक, या फिर दोनों साइड लॉग ले सकते हैं, है ना। लॉग लेना, अच्छा हम एक बात नहीं बताए हैं आपको, लॉग कैसे लेना है। जैसे L = जो है हमारा दिया हुआ है, अगर कोई फंक्शन लिमिट x टेंड्स टू a f(x) है ना, तो यहाँ अगर लॉग लेना है, टेकिंग लॉग टू दी बेस e, अब ध्यान रहे यहाँ पे बेस e लेना है, क्योंकि लॉग का जो डिफरेंशिएशन है विथ रिस्पेक्ट टू e, बेस e के रिस्पेक्ट में उसका log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। अदरवाइज अगर बेस e ना हो तो उसको हम लोग सबसे पहले बेस e में कन्वर्ट करते हैं, फिर हम लोग जो है वहां पे डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रहे, टू द बेस e ऑन बोथ साइड, ठीक है। यदि यहाँ लॉग लीजिएगा तो LHS में कितना हो जाएगा, log टू द बेस e L =
लिमिट x टेंस टू a log f(x), कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। सॉरी एक मिनट, ये पावर वाला था ना जी, तो ये पावर मान लीजिए ये gx है, और यदि log लेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मुझे gx मल्टीप्लाई हो जाएगा सामने में x टेंस टू a, ये हो जाएगा हमारा gx मल्टीप्लाई इनटू में log fx टू द बेस e, ठीक। अब यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हैं, 0/0 आए, इन्फिनिटी बाई या बाकी जो भी ऊपर में है वो सब में आएगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। बस आज के लिए जो है इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। इस पे अच्छा सा जो है 2-3 प्रॉब्लम लेके आएंगे लिमिट पे, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कंटिन्यूटी, उसके बाद डिस्कस करेंगे डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है। धीरे धीरे चीज़ों को करेंगे, ठीक। थैंक यू।